बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद शहरियार। वेलकम टू द लेक्चर सीरीज़ ऑन लीनियर अलजबरा। स्टूडेंट्स, लीनियर अलजबरा का आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है और अपने आज के इस लेक्चर में बेसिकली हम जो है वो क्या काम देखेंगे, पहले हम वो डिस्कस करते हैं। हम देखेंगे कि काशी-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी जो है इससे क्या मुराद है और ये हमें क्या बताती है। इसी तरह मिन्कॉस्की इनइक्वालिटी वो देखेंगे और फिर हम देखेंगे स्पेशल वेक्टर्स कि स्पेशल वेक्टर्स हम किन वेक्टर्स को बोलते हैं, ऐसे कौन से ख़ास किस्म के वो वेक्टर्स होते हैं जिनको हम स्पेशल वेक्टर्स बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए जी देखते हैं जी कि काशी-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी हमारे पास क्या होती है। जी स्टूडेंट्स, लेट u एंड w बी टू वेक्टर्स। सपोज कर लें कि आपके पास u और w दो वेक्टर्स हैं, ठीक है, Rn में। अब ये Rn हमने इसलिए बोला क्योंकि ये इन जनरल है। R1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। आपको पता है 2 में ऑर्डर पेयर होते हैं, 3 में 3 टुपल्स होते हैं, 4 में 4 टुपल और n में n टुपल्स होते हैं। ठीक है जी। अब ये हमने क्या कहा, u और w जो है आपके Rn के दो वेक्टर्स हैं, ठीक है। देन काशी-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी इज यूज्ड। काशी-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी जो है वो इस्तेमाल होती है कब? फॉर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स की प्रोडक्ट के हवाले से कुछ बताने के लिए। ठीक है, क्या बताने के लिए देखिएगा ज़रा, u डॉट w यानी कि u और w की डॉट प्रोडक्ट का जो नॉर्म है ना वो लेस और इक्वल टू होता है u का नॉर्म इंटू w का नॉर्म। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमें बताती है बेसिकली काशी-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी कि जो दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट का नॉर्म होता है ना बेसिकली वो लेस और इक्वल टू होता है पहले वेक्टर का नॉर्म डॉट प्रोडक्ट दूसरे वेक्टर का नॉर्म। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां से हमें क्या पता चला, मैंने यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट का पहले वेक्टर का नॉर्म मल्टीप्लाई बाय दूसरे वेक्टर का नॉर्म, क्योंकि नॉर्म आता है कोई रियल नंबर, तो रियल नंबर की सिंपल मल्टीप्लिकेशन। ठीक है जी, तो यानी कि काशी-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी हमें क्या बताती है कि दो वेक्टर्स की प्रोडक्ट का जो नॉर्म है बेसिकली वो लेस और इक्वल टू होता है पहले वेक्टर की प्रोडक्ट के नॉर्म मल्टीप्लाई बाय दूसरे वेक्टर की प्रोडक्ट के नॉर्म से। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अब हम देखते हैं मिन्कॉस्की इनइक्वालिटी से क्या मुराद है। तो देखिएगा मिन्कॉस्की इनइक्वालिटी के लिए लेट u एंड w बी टू वेक्टर्स। u और w आपके पास जो है वो क्या है, दो वेक्टर्स हैं, ठीक है जी, Rn में। देन मिन्कॉस्की इनइक्वालिटी अपने आज के इस लेक्चर में बेसिकली हम देखेंगे देन मिन्कॉस्की इनइक्वालिटी इज यूज्ड फॉर एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। काशी-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी जो क्या है वो किसके लिए इस्तेमाल हुई थी, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स के एतबार से, और मिन्कॉस्की इनइक्वालिटी जो है ये दो वेक्टर की एडिशन के हवाले से कुछ बताएगी। ठीक है जी, क्या बताती है जी कि दो वेक्टर्स की एडिशन का जो नॉर्म है ना ये लेस और इक्वल टू होता है पहले वेक्टर का नॉर्म प्लस दूसरे वेक्टर का नॉर्म। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये है हमारे पास बेसिकली काशी-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी और मिन्कॉस्की इनइक्वालिटी। नेक्स्ट अब हम देखते हैं स्पेशल वेक्टर से क्या मुराद है। कोई भी वेक्टर आर क्यूब का, आर क्यूब आपको पता है 3 डायमेंशनल स्पेस होती है बेसिकली, क्योंकि R1 एक लाइन होती है, मतलब R जो है रियल नंबर रियल लाइन, R2 में क्या होता है एक प्लेन होती है, ठीक है, और R3 क्या होती है बेसिकली एक स्पेस होती है। ठीक है ना, अब वो स्पेस है तो स्पेस होने की वजह से R3 के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम बोलते हैं वेक्टर्स, तो वो होंगे ही होंगे, उनको अब हम साथ साथ बोलते हैं स्पेशल वेक्टर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये देखिए वही बात यहाँ पे की है कि वेक्टर्स इन R3 इज कॉल्ड स्पेशल वेक्टर्स। फॉर एग्जांपल u इज इक्वल टू 1 2 3, अब ये एक स्पेशल वेक्टर है, ठीक है ना, 3 टुपल कोई भी होगा वो एक स्पेशल वेक्टर होगा। ठीक है जी, एनी वेक्टर। अब यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं हम, कोई भी वेक्टर u इज इक्वल टू ABC, वट एवर ABC कुछ भी हो सकता है, लेकिन कोई भी वेक्टर जो कि 3 टुपल में इस तरह से लिखा गया हो वो उसको हम यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ यूनिट वेक्टर्स। आई कैप, जे कैप, के कैप, ये यूनिट वेक्टर्स हैं। यूनिट वेक्टर्स की फॉर्म में हम उसको लिख सकते हैं कैसे, कि पहले वाला विद आई कैप, दूसरे वाला विद जे कैप एंड थर्ड वन विद के कैप। ठीक है जी, बेसिकली यूनिट वेक्टर जो है डायरेक्शन बताता है और इसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है। तो देखिए अब सिंस आई जे के आर यूनिट वेक्टर्स एंड आर म्यूचुअली ऑर्थोगोनल, ठीक है, ये यूनिट वेक्टर्स होते हैं और ये म्यूचुअली ऑर्थोगोनल होते हैं इस तरह से। ठीक है ना, ये सब आपस में क्या होते हैं 90 डिग्री पे होते हैं, म्यूचुअली ऑर्थोगोनल होते हैं। तो अब देखिए क्योंकि ये म्यूचुअली ऑर्थोगोनल है इसका मतलब इनकी डॉट प्रोडक्ट जो है वो इक्वल टू आई की अपने ही साथ डॉट प्रोडक्ट क्या आएगी
1 आएगी। क्यों 1 आएगी? क्योंकि देखिए दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट क्या होती है, वेक्टर ए विद वेक्टर बी की डॉट प्रोडक्ट होती है ए बी कॉस थीटा। अब कॉस थीटा क्या है? बेसिकली थीटा जो है ये एंगल है वेक्टर ए और बी के दरमियान, ठीक है। इसका मतलब अगर वेक्टर ए के साथ ही डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो इनका फिर ए का आपस, यानी कि ये आई है, अगर लेट्स सपोज ये वेक्टर या ये आई जे कैप है, ये जे कैप है, ये के कैप है, अब आई की आई के साथ लेंगे तो इसका आई का अपने आप के साथ एंगल तो जीरो ही होगा ना, ठीक है ना। तो फिर आई डॉट आई का मतलब आई स्क्वेयर, यानी कि आई मल्टीप्लाई बाय आई आ गया कॉस थीटा, और थीटा क्या है यहाँ पे 0। तो कॉस 0 क्या होता है? कॉस 0 क्या होता है? 1 होता है। और आई क्या है आपके पास? बेसिकली आई यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या होती है? यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1 होती है। तो 1 का स्क्वायर ले लें, चाहे कुछ भी ले लें, तो फिर क्या आएगा आपके पास? इधर देखें ज़रा, जब आप करेंगे आई डॉट आई, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ आई डॉट आई करेंगे आप, तो ये आ जाएगा जी आई स्क्वायर, ठीक है, यानी कि आई की जो मैग्नीट्यूड है उसका स्क्वायर आ जाएगा, और साथ आ जाएगा जनाब कॉज ऑफ थीटा। अब ये आ जाएगा जनाब आई डॉट आई हमारे पास आ गया आई, अब ये यूनिट वेक्टर होने की वजह से इसकी मैग्नीट्यूड 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 नहीं आ जाएगा, और कॉज ऑफ आई का आई के साथ एंगल 0 होता है तो कॉज ऑफ 0 भी 1 होता है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। इसका मतलब आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, ये सारे के सारे क्या होंगे? ये सारे के सारे 1 के इक्वल होंगे। ये वही बात यहाँ पे लिखी है, ठीक है। आई डॉट आई इज इक्वल टू 1, जे डॉट जे इज इक्वल टू 1, के डॉट के इज इक्वल टू 1, यानी कि यूनिट वेक्टर की अपने आप साथ डॉट प्रोडक्ट 1 के इक्वल है, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि इसके अलावा क्योंकि ये तीनों आपस में 90 डिग्री पे होते हैं, तो इनकी मतलब आई की के के साथ, या के की आई के साथ, या आई की जे के साथ, या जे की आई के साथ, या के की जे के साथ, और जे की के के साथ, ये इनकी डॉट प्रोडक्ट 0 होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं आपस में, ठीक है। तो ये आई डॉट जे क्या आ जाएगा? आई जे की मैग्नीट्यूड की प्रोडक्ट और साथ कॉज ऑफ 90 डिग्री, और कॉज 90 क्या होता है हमारे पास? 0 होता है। तो 0 मल्टीप्लाई बाय सम, कुछ भी 0 नंबर किसी के साथ भी मल्टीप्लाई आंसर 0 आता है। दैट्स वाई आई डॉट जे इज इक्वल टू 0, जे डॉट के इज इक्वल टू 0, के डॉट आई इज इक्वल टू 0, आई डॉट के इज इक्वल टू 0, ये सारे के सारे 0 होंगे, ठीक है। तो आज के जो है बेसिकली हमने यहाँ पे क्या काम देखा अब कि यूनिट वेक्टर की अपने आप के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या आती है? 1 आती है, और किसी दूसरे यूनिट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट जो है क्या आती है? 0 आती है। तो ये बातें हमने याद रखनी है। और स्पेशल वेक्टर को हम यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ यूनिट वेक्टर्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हम कुछ एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, तो उससे हमें जो है ना वो ज़्यादा क्लियर होगा जी स्टूडेंट्स। तो आइए एग्जांपल देखते हैं जी। एग्जांपल है कि हमारे पास जो है एक वेक्टर दे दिया गया u जो कि स्पेशल वेक्टर है, और एक वेक्टर दे दिया गया v जो कि वो भी स्पेशल वेक्टर है। कहते हैं फाइंड u प्लस वी, 3u माइनस 2v, u डॉट v एंड u नॉर्म। इस तरह से आपको डिफरेंट तरीक़ों से जो है MCQs या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। दैट्स वाई आपको ये एग्जांपल दे के जो है क्लियर किया जा रहा है। अब अगर कुछ ख़ास वेक्टर्स को लेके हमने काम कर दिया, तरीकाकार वही है, वेक्टर चेंज हो जाए तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है ना। वेक्टर चेंज कर सकते हैं तो जो मर्जी वेक्टर दे दे, तरीकाकार यही होगा। तो आइए देखते हैं जी। सबसे पहले u प्लस वी, यू वेक्टर प्लस वी वेक्टर, फिर क्या होगा? फर्स्ट एंट्री में ऐड होगी, साथ फर्स्ट आई यूनिट वेक्टर आ जाएगा। जे वाली एंट्री जे वाली में ऐड होगी और साथ जे यूनिट वेक्टर, के वाली के में होगी और साथ के यूनिट वेक्टर। सॉल्व किया तो सिंपल u प्लस वी आ गया। सिमिलरली 3u माइनस 2v क्या होगा? 3 मल्टीप्लाई बाई यू वेक्टर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई वी वेक्टर। अब ये 3 अंदर हर टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 3 9i, 5 3 15j, और ये प्लस माइनस माइनस 6k, ठीक है जी। और ये 2 सबसे अंदर मल्टीप्लाई हो गया। अब क्या करना है? इसको इसमें से माइनस करना है। तो पहले वाली एंट्री में से पहले वाली माइनस करके साथ आई यूनिट वेक्टर, जे वाली में से जे वाली को करके साथ जे यूनिट वेक्टर, के वाली को के वाली में से करके साथ के यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो अब उसको सिंप्लीफाई किया, सॉल्व किया, तो ये आ गया आई यूनिट वेक्टर प्लस 31j माइनस 20k। ये तो बहुत आसान काम था। नेक्स्ट इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि u डॉट वी, यानी कि u की v के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या होगी। तो स्टूडेंट्स उसके लिए क्या है जी? u डॉट प्रोडक्ट v। तो देखिएगा, अब आपको पता है प्रोडक्ट कैसे लेते हैं हम? पहला इसके साथ, फिर ये इसके साथ, फिर ये इसके साथ, ठीक है। फर्स्ट वाला अगले तीनों के साथ, फिर सेकंड वाला अगले तीनों के साथ, फिर थर्ड वाला अगले तीनों के साथ। लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया? पहले को पहले से मल्टीप्लाई किया, साथ आई डॉट आई आ गया,
फिर प्लस दूसरे को दूसरे से मल्टीप्लाई किया, साथ जे डॉट जे आ गया, के वालों को आपस में मल्टीप्लाई किया, साथ के डॉट के आ गया। लेकिन ये नहीं हमने किया कि 3 को अगर इस 4 के साथ आई को अगर आई वाले के साथ कर लिया है तो आई को जे वाले के साथ भी करना चाहिए। वो क्यों नहीं किया? क्योंकि फर्ज करें हम करते हैं मल्टीप्लाई, तो आना था 3 मल्टीप्लाई बाय -8 और साथ आना था आई डॉट जे, और आई डॉट जे हमें पता है कि इक्वल टू 0 होता है, तो वो तो 0 हो जाना था ना। दैट्स वाई वो तमाम टर्म्स हमने पहले ही छोड़ दी। हमने सिंपल वो ही नहीं कि आई वाला आई वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, साथ आई डॉट आई आ गया, जे वाला जे डॉट के जे वाला जे के साथ, के वाला के साथ। तो देखिएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 4 12 और साथ आई डॉट आई है, आई डॉट आई आपको पता होता है 1, ठीक है ना। तो ये तो सिंप्लीफाई करके 12 आ गया और ये -40 एंड -14, तो यहाँ से u डॉट वी हमारे पास -42 आ गया। नेक्स्ट इसी तरह u नॉर्म है, तो u नॉर्म को सिंपल क्या किया है आपको पता है, u नॉर्म इज इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट ऑफ u डॉट u, तो स्क्वायर रूट ऑफ u मल्टीप्लाई बाय u कर दिया। वही तरीकाकार किया, पहला पहले के साथ आई डॉट आई अब मैंने नहीं लिखा, डायरेक्ट कर दिया स्टेप। आई डॉट आई आपको पता है 1 होता है, दैट्स वाई वो नहीं लिखा, जे डॉट जे नहीं लिखा, के डॉट के नहीं लिखा। इन पहला को पहले के साथ मल्टीप्लाई प्लस दूसरे को दूसरे के साथ मल्टीप्लाई प्लस तीसरे को तीसरे के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। आपने ये एक स्टेप नहीं छोड़ना जो मैंने छोड़ा है, आई डॉट आई लिखना है, जे डॉट जे लिखना है, के डॉट के लिखना है। नेक्स्ट स्टेप में आपने इसको फिर ये वाला काम लिखना है और इसे सिंप्लीफाई करना है और आपका आंसर आ गया u नॉर्म का स्क्वायर रूट 38। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा लेक्चर यही था। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।